शुक्रवार के बाजार के लिए बड़ी अपडेट। जहां पर अडानी का फ्रॉड, अमेरिका हुआ गुस्सा। बात करेंगे इसकी भी, साथ ही जियो की तानाशाही ले डूबी टेलीकॉम कंपनियों की हालत खराब। वही एफआईएस ने क्यों बनाई ऐसी पोजीशन, ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है शुक्रवार के बाजार के लिए। वहीं अडानी की तरफ से उसके ऊपर फ्रॉड के आरोप लगे, उसके बाद अडानी कंपनी ने क्या सफाई दी है, सभी बातें करेंगे। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, शुक्रवार के बाजार के लिए जो सबसे बड़ी अपडेट है वो अडानी ग्रुप की तरफ से आती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण आज भारतीय बाजार में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो आज एक अडानी का फ्रॉड सामने आया है, जिसके बाद थोड़ा अमेरिका भी गुस्साया हुआ है अडानी ग्रुप के ऊपर, क्योंकि अडानी ग्रुप के ऊपर करप्शन से रिलेटेड यहां पर फ्रॉड का मामला सामने आता हुआ नजर आया है। सबसे पहले इसी को देखेंगे कि क्या मामला था। देखिए, अमेरिका की एक अदालत में घूसखोरी और फ्रॉड के आरोप अडानी ग्रुप पर तय होते हुए नजर आए हैं, जिसके के कारण आज अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आती हुई नजर आई है। तो अमेरिका की एक अदालत में घूसखोरी और फ्रॉड के आरोप अडानी ग्रुप पर लगते हुए नजर आए। देखिए, मामला क्या है कि न्यूयॉर्क हाई कोर्ट ने घूस देने, निवेशकों को गुमराह करने और धोखाधड़ी का दोषी ठहराया है गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप के ऊपर। तो यहां पर घूस देने, निवेशकों को गुमराह करने और धोखाधड़ी का मामला अडानी के ऊपर लगता हुआ नजर आया है। एक देखिए, एक सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसे यहां पर गौतम अडानी पाने के लिए, ये रिश्वत देने के लिए यहां पर ये बात सामने आई है। अगर ये देखिए, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप को मिल जाता तो लगभग 200 करोड़ रुपए का फायदा अडानी ग्रुप को होता हुआ नजर आता। तो इतने बड़े फायदे के लिए गौतम अडानी ने समझा कि मैं इस चीज के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए की घूस यहां पर दे दूंगा अधिकारियों को, तो मेरा काम हो जाएगा। पर काम तो शायद हुआ या नहीं हुआ, पर इनका यह फ्रॉड सबके सामने आ गया। गंभीर आरोप अडानी ग्रुप पर लगते हुए नजर आए हैं। भारतीय जो अधिकारी थे अमेरिका में, तो उनको लगभग 25 करोड़ देने का दावा अडानी ग्रुप के गौतम अडानी करते हुए नजर आए हैं, जिससे इनको लगभग 200 करोड़ का फायदा होता, क्योंकि इन्हें सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता। तो यहां पर देखिए, रिश्वत के पैसे जुटाने के लिए, अब देखिए इन्हें जो रिश्वत के पैसे थे 25 करोड़ या उससे ज्यादा मान लीजिए, तो वो अब देखिए अमेरिका में तो कहां से जुटाए। तो उसको जुटाने के लिए जो अमेरिका के और जो विदेशों के निवेशक है, उनको इन्होंने झूठ बोला और उनसे पैसा लेने की बात यहां पर आती हुई नजर आ रही है। तो रिश्वत के पैसे जुटाने के लिए अमेरिका और विदेशों के जो इन्वेस्टर्स है, उनको यहां पर अडानी ग्रुप झूठ बोलता हुआ नजर आया है। तो यहां पर अडानी पर यूएस अटॉर्नी ऑफिस के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज देखिए, ये तो हो गई अडानी की सारी बात, जिसके कारण अडानी ग्रुप्स के सभी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आती हुई नजर आई और उसका इंपैक्ट भारतीय बाजार पर भी आता हुआ देखने को मिला। दूसरी बड़ी खबर थी आज के मार्केट के लिए कि जियो की तानाशाही। देखिए, रिलायंस जियो की तानाशाही ले डूबी टेलीकॉम कंपनियों की हालत खराब। तो देखिए, जब से जियो ने अपने रिचार्ज प्लान्स के जो रेट्स है, प्राइजेस हैं, वो बढ़ाए हैं, तब से लगातार जियो जियो के बाद फिर एयरटेल ने बढ़ाए, एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया ने भी बढ़ा दिए। तो तीनों ही कंपनी की जो सब्सक्राइबर्स है वो लगातार कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण बड़ी गिरावट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में भी देखने को मिली है। देखिए, पूरा यहां पर मैं आपको डाटा अगर बताने की कोशिश करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनियों ने सितंबर में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा ग्राहक गवा दिए हैं। लगभग 1 करोड़ लोगों ने अपनी सिम बंद करवा दी है। साथियों, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपनी सिम को ही बंद करवा दिया इनके हाई टेरिफ प्लान को देखकर, जिस कारण देखिए आज एयरटेल शेयर भी दबाव में रहा। वही वोडाफोन आइडिया ने सितंबर में लगभग 15 लाख ग्राहकों को गवा दिया है। 15 लाख जो कस्टमर्स है वोडाफोन आइडिया के, इन्होंने अपनी सिम ही बंद कर दी। वही जियो की बात करें तो लगभग 79 लाख यानी कि 80 लाख ग्राहकों ने अपनी जियो की सिम ही बंद करवा दी है। साथियों, आपके पास कौन सी सिम है? देखिए, मेरे पास तो बीएसएनएल की सिम है और बीएसएनएल ने सितंबर में 8 लाख ग्राहकों को जोड़ा भी है। तो देखिए, यह है इंडिया की गवर्नमेंट कंपनी और सबसे कम यहाँ पर टेरिफ प्लान्स बीएसएनएल के ही लगते हैं मेरे को प्राइस वाइज।
तो आपके पास कौन सी सिम है कमेंट कर कर जरूर बताना, और हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि काफी मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। सारे दिन का डाटा आपके लिए लेकर आते हैं। देखिए, एयरटेल ने सितंबर में लगभग 14 लाख ग्राहकों को खो दिया है। एयरटेल के लगभग 14 लाख ग्राहकों ने अपनी सिम ही बंद करवा दी इनके रिचार्ज के महंगे प्लान्स को देखकर। तो देखिए, यहां पर अगर मैं आपको बताना चाहूं, एयरटेल ने लगभग 14 लाख ग्राहक खोए हैं। बीएसएनएल ओनली, एक बीएसएनएल ऐसी कंपनी है जिसमें 8 लाख ग्राहक जुड़ते हुए नजर आए हैं। जियो में लगभग 80 लाख के आसपास जो ग्राहक है उन्होंने अपनी सिम बंद करवाई है, और वोडाफोन आइडिया में भी 15 लाख ग्राहकों ने अपनी सिम बंद करवा दी है साथियों। साथियों, अब तीसरी बड़ी चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूं तो देखिए, आज कैसी क्या पोजीशन बनाई है एफआईज ने ऑप्शन चेन के डेटा को हम देखने की कोशिश करेंगे, पर उससे पहले आपको बता दूं कि जो अडानी कंपनी है उनकी सफाई भी आती हुई नजर आई, उन पर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसको लेकर, और उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो यहां पर देखिए क्या स्टेटमेंट कंपनी का आता हुआ नजर आया, वो अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो देखिए, यहां पर कंपनी कहती हुई नजर आई है कि कंपनी नियमों के तहत काम करती है, यानी कि कंपनी ये तो मना नहीं कर रही कि हमने ऐसा काम नहीं किया, पर कंपनी ये कह रही है कि वो नियमों के तहत काम यहां पर करती है। तो कुछ ना कुछ तो यहां पर बड़ा अडानी ग्रुप अमेरिका में भी करता हुआ नजर आया है, और अडानी ग्रुप की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो यह है कि कंपनी नियमों के तहत ही काम करती है। तो यहां पर यह हो गई तो बड़ी न्यूज है जिसका इंपैक्ट आपको कल के बाजार पर आता हुआ देखने को मिलने वाला है। वहीं अब चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा को देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट बताने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर देखिए, एक सेकंड, तो देखिए ये आ गया है बैंक निफ्टी का चार्ट, और देखिए इसमें एक शानदार रिकवरी नीचे से आती हुई नजर आई, पर कल मैंने आपको बताया था इसमें साफ टारगेट दिए थे कि ये अपना जो स्विंग है उसके आसपास आता हुआ नजर आएगा। आपको लगभग जो टारगेट है वो 49,900 के दिए गए थे। अगर आपको याद है, आपने कल का वीडियो देखा था, तो कमेंट में देखिए, यस कीजिए, यस लिखकर मेरे को बताइए, कमेंट में यस टाइप कीजिए, YES, यस आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगर आपने कल हमारा वीडियो देखा था, आपको भी ये बात याद है तो। पर देखिए, अब बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी रिकवरी आती हुई नजर आई है नीचे के लेवल से। तो अब बैंक निफ्टी के लिए जो इंपोर्टेंट लेवल है वो 50,550 का लेवल बहुत ही इंपोर्टेंट मार्केट के लिए अब बैंक निफ्टी के लिए हो गया है। अगर इसको तोड़कर मार्केट ऊपर जाता है और लगभग 50,971 के आसपास आ जाता है, तो हो सकता है वो लेवल भी टूट जाए, और फिर यहां से एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर मार्केट में बनता हुआ नजर आए, जिसमें ये जो लगभग आपको मैं बताऊं 50,970 का लेवल है वो ब्रेक हो जाता है, तो मार्केट में एक यहां पर हायर हाई का फॉर्मेशन नीचे के लेवल से होता हुआ नजर आएगा, जो बैंक निफ्टी के लिए काफी अच्छा माना जाएगा। देखिए, अब चलते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में मैंने आपको साफ बताया था कि अगर 450 का लेवल टूट जाता है तो आपको 100 पॉइंट आराम से बिल्कुल ही फास्ट मिलने वाले हैं, 350 तक मार्केट जाएगा। अगर 350 से नीचे जाता है तो 200 की तरफ मार्केट आपका जाता हुआ नजर आने वाला है, और इसका लो देखिए लगभग 260 के आसपास आपका मार्केट जाता हुआ नजर आया है। चिंता मत कीजिए, नीचे के लेवल भी बहुत ही जल्द निफ्टी में आ सकते हैं, जिस हिसाब का इसका स्ट्रक्चर लग रहा है। क्योंकि देखिए, बैंक निफ्टी में तो कितनी शानदार रिकवरी आई है, पर इसने अपने लो को, जो ये स्विंग लो था, इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। तो यहां पर थोड़ा सेंटीमेंट है वो अब भी काफी नेगेटिव लग रहा है। और देखिए 23,500 पर ये जो नेक्स्ट एक्सपायरी आने वाली है, आज की एक्सपायरी तो होगी 21 तारीख की, अब जो 7 दिन बाद में एक्सपायरी होगी वो एक प्रकार से यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि 23,500 पे 45 लाख कॉल राइटर ने अपने शेयर जोड़े हैं। एक अच्छा खासा ओआई डेटा 23,500 के लेवल पर बनता हुआ नजर आ रहा है। वही 23,400 पे देखें तो थोड़े कम लग रहे हैं, पर लगभग 28 लाख शेयर्स यहां पर भी 23,400 के लेवल पर भी देखने को मिल रहे हैं। लगभग 28 लाख शेयर्स कॉल के राइट किए गए हैं 23,400 के ऊपर। अब देखिए 23,300 के ऊपर मार्केट बंद होता हुआ नजर आया है, यानी कि 23,300 भी एक अच्छा खासा सपोर्ट अब मार्केट के लिए माना जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए लगभग 38 लाख शेयर पुट के राइट होते हुए नजर आए हैं। पुट के राइट होने का मतलब है 38 लाख लोगों ने
पुट को बाई किया होगा और जो बड़े लोग हैं एफआईज हैं उन्होंने 38 लाख शेयर्स पुट के शॉर्ट किए हैं, बेच कर गए हैं। तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे 23,300 का है। पर अब मार्केट के लिए जो नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए सबसे शानदार सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 23,000 का लेवल, जहां पर लगभग 59 लाख लगभग 60 लाख शेयर्स पुट के राइट होते हुए नजर आए हैं। एक अच्छा खासा डाटा 23,000 के लेवल पर बनता हुआ नजर आया है। जो 23,100 का लेवल है वहां पर कोई अच्छा डाटा मेरे को नहीं देखने को मिल रहा, पर 23,200 के लेवल पर भी लगभग 28 लाख शेयर्स पुट के राइट होते हुए नजर आए हैं। तो देखिए मार्केट के लिए अगर मैं एक रेंज बताऊं तो 23,500 से 23,000 का लेवल है, वो नेक्स्ट एक्सपायरी जो आएगी लगभग 4-5-6 दिन बाद में, उसके लिए अब ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए अगर यहां से मार्केट जाता है तो 23,000 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। अगर ऊपर मार्केट को जाना है तो 23,500 के लेवल को ब्रेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए हो जाता है। मैं यहाँ पर एक बार और टेप खोलकर आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर देखने को मिलेगा कि मार्केट लगभग 23,800 के आसपास से मार्केट घूमता हुआ नजर आया है और एक लोअर लो का फॉर्मेशन मार्केट में फिर से हो गया है। ऊपर के लेवल से लगातार लोअर लो के फॉर्मेशन के साथ मार्केट गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए नीचे सपोर्ट्स की बात करें तो यहां पर आपको एक जो सपोर्ट है वो लगभग 23,200 पे देखने को मिल रहा है। 23,200 ब्रेक होता है तो सीधा मार्केट 23,000 की तरफ रुख करेगा और 23,000 भी ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट के लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो ही 22,800 के आसपास निकल कर आता है। देखिए थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट एक इनवर्स फ्लैग एंड पोल यहां पर बनाता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें ये तो देखिए फ्लैग हो गया और मार्केट का जो पोल है वो ये हो गया। तो अब देखिए फिर से आज का लो अगर ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट में जो गिरावट है वो फिर से यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूशन होता हुआ नजर आ सकता है। साथियों आपको ये तेजी दिखाई गई थी तभी मैंने आपको बता दिया था कि रिटेलर को फंसाने की कोशिश हो रही है, यहाँ पर आप सभी को ट्रैप किया जा सकता है और वैसा ही मार्केट में होता हुआ नजर आया। मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट में चांसेस ज्यादा है कि मार्केट हमें गैप डाउन दिखाता हुआ नजर आए, पर इतना ज्यादा बड़ा गैप डाउन तो मार्केट ने नहीं दिखाया, पर जो गिरावट उसके बाद में दिखाई बहुत ही लाजवाब और जबरदस्त गिरावट हमें देखने को मिलेगी। साथियों वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको पॉइंट टू पॉइंट लेवल टू लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस का आने वाला है, जिसमें एफआईज और डीआईज का पूरा डेटा हम एनालिसिस करने वाले हैं, तो वो भी देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।